स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पास 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर जी। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जितने भी मतलब के एक्सपेंशन किए हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो यही थे कि हमारे पास पावर 1 थी। ठीक है, फंक्शंस की पावर 1 थी। आगे जी की पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट के साथ, वो मैटर नहीं था करता। लेकिन अभी पावर 2 आ गया। और आपके बुक वाले ने ये भी कहा हुआ है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, यूज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे वही बच्चा जवाब दे सकता है जिसने कह लें कि 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर अपनी पूरी पकड़ बनाई हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर अगर पूरी पकड़ हो तो हम मैथ को कहीं पे भी टक्कर दे सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ। तो देखिएगा वो मैं कैसे एक टक्कर देता हूँ। अब मुझे स्केयर को ख़त्म करना है। आपको याद होगा डबल एंगल आइडेंटिटी के बारे में, वही चीज़ है जो मैं आपको कहना चाह रहा था। cos 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा जिसको हम कहा करते थे, जो कि बराबर होता था 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के। अगर इसको मैं cos स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? देखें, cos स्क्वायर अल्फ़ा इधर ही रह गया, पहले -1 उधर जाके प्लस हुआ तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, ऐसे आ गया। इसके साथ रहता था 2 को भी जब मैं इधर लेके आया तो दोनों से डिवाइड हो गया, ऐसे हो गया। तो ये आपके पास टर्म कुछ ऐसे बन के आ गई। ठीक है, तो यानी मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यही काम आपने असल में यहाँ पे करना है। आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी 1/2 प्लस कॉज, आप उसमें से क्या करें, आपने अभी तक फार्मूला पढ़ा है, सिंपल कॉज के साथ कोई फंक्शन हो यानी बटे में उसके टर्म डिवाइड करने वाली बात नहीं है। 1/2 को बाहर ही रहने दो और ऐसे लिख लो 1/2 cos 2z। ठीक है जी। अब cos 2z को अलहदा से एक दफ़ा एक्सपेंड करो। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था cos z का, वो ऊपर आप देख सकते हैं। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे cos 2z को एक्सपेंड करना है और देन पुट कर देना है। तो देखें, cos z एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos z असल में करता क्या है, ये हमारे इवन फंक्शंस को रखता है। तो 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चल रहा होता है। 1 माइनस जी स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल, फिर जी के बाद स्केयर के बाद आता है 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, फिर माइनस जी की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, ये एज इट एज चलता रहता है। और इसकी जो क्लोज लूप फंक्शन की फॉर्म होती है वो ये कुछ इस तरीके से होती है, -1 की पावर n, और यहाँ पे होगा z की पावर। अब ये इवन फंक्शन है तो इवन कब आता है? जब सिंपल 2n ही सिर्फ हो और बटे में 2n का फैक्टोरियल। तो ये इसका फार्मूला था क्लोज लूप का। अब इसको इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर। तो हमने cos 2z के लिए निकालना है, तो चले आए निकालते हैं। देखो बच्चों, cos 2z जब होगा तो जहाँ जहाँ पे आपने z लिखा हुआ है वहाँ पे 2z पुट करते जाना। यहाँ पे तो 1 ही है, इसकी जगह जब 2z पुट होगा तो 2z का स्केयर लें तो कितना बनता है? 4z का स्केयर बन जाता है। तो ये आ जाएगा 4z का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। और यहाँ पे बात करें तो इस z की जगह जब 2z पुट होगा तो 2z की पावर 4 अगर हो तो 2 की पावर 4 16 होती है, और z की पावर 4 z की पावर 4 ही आ जाएगी। और 2z की पावर अगर 6 करें तो वो आ जाएगा 64 z की पावर 6 बटे में 6 का फैक्टोरियल, और इधर बटे में 4 का फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन। अब मैं इसकी अगर क्लोज लूप फॉर्म लिखना चाहूँ तो वो कुछ ऐसी होगी, n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n, और इस z की जगह जस्ट हमारे पास 2z आ चुका है, और यही यहाँ पे फ़र्क है। 2z की पावर आ जाएगी 2n, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं पुट करता हूँ उठा के ऊपर उस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है, ये तो जस्ट उसकी एक्सपेंशन सीरीज़ थी। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जब पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 से n टू z की पावर आ गई 2n, और बटे में 2n का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये आ गया। अभी भी ये पूरी तरीके से आपको इतना तो पता ही है, इसका जो अपने पास वो आने वाला बच्चों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो इन्फिनिटी है, वो तो जस्ट पहले से ही डिसाइड है, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन साइनोसाइडल वेव है तो साइनोसाइडल वेव चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, टाइम के लिहाज से ये चलती है या किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात करूँ यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ये 1/2 को अंदर चाहें तो ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं, ये हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने यही करूँगा कि 1/2 को ऑब्जॉर्व करवा के दिखाऊँगा। ठीक है, इस 1/2 को अंदर ऑब्जॉर्व करवा दूँगा।
वैसे बच्चों एक मसला है कि अगर मैं आपको इसकी नेक्स्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ, आप थोड़ा परेशान हो जाएँगे क्योंकि इसकी फॉर्म ही कुछ ऐसी बननी है कि n की जो रेंज है ना वो 1 से इन्फिनिटी हो जानी है। क्योंकि जब ये 2 अंदर जाएगा ये इसको थोड़ा मतलब कह लें कट ऑफ करेगा, क्योंकि जब इसकी 2 की पावर 1 होने वाली है, तो तब ये 2 ही सिंपल जब आएगा ना मेरे पास, जब इसकी पावर 1 होने से 2 सिंपल मुझे मिलेगा, वो इससे कट जाएगा और इसकी रेंज में से एक ज़ीरो जो है वो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी रेंज चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर आपको थोड़ा मसला होगा, अगर मैं आपको एक स्टेप आगे लेके गया। तो इससे बेटर यही है कि हम इसी पॉइंट तक रहें, यही इसकी क्लोज़ लूप फंक्शन फॉर्म है, आप इसको यहीं तक रखें तो ज़्यादा बेटर है। इससे आगे स्टेप जाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो मेरा तो यही सलाह है कि आप यहीं तक रहें। अगर किसी बच्चे को मज़ीद कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेलर सीरीज़ के साथ आपको एक दफ़ा फिर से मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।